गौशाला का निर्माण हो, एक पेड़ माँ राष्ट्र के नाम, संस्कृत से सोल की ओर, तो इसमें सर किस तरह से आप जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट में? ऐसा है कि जो वस्त्र मैंने पहना है वो अभी नहीं जुड़ा है, जब से वस्त्र पहना है तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ इन बातों से। हमारी संस्कृति, हमारा संस्कृत, हमारा राष्ट्र और राष्ट्र में जो संस्कृति है उसको चलाने के लिए हम जब से इस मार्ग में आए हैं तब से मैं इसी से जुड़ा हुआ हूँ। आलोक जी का जो प्रयास है और उसमें मैं तो प्रथम बार नारायण अग्रवाल जी से मेरी भेंट हुई है, तो ये बहुत अच्छे कार्य देखते हुए मैंने सहर्ष स्वीकृति दे दी है। और ख़ास करके हमारा जो आइए हमारा जो कार्य है संस्कृत को, संस्कारों को आगे बढ़ाना है, तो गौशाला तो हमारे यहाँ भी चलती है, यहाँ है, हरिद्वार में है, गुजरात में है, परंतु जिस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है कि एक गौ का बछड़ा वो उसको दत्तक लिया जाए और उसका पालन पोषण हो और वो किसी किसान के पास में हो तो ज़्यादा अधिक अच्छा, जिससे दो लाभ होंगे। एक तो लोगों को गौ का दूध मिलेगा, दूसरा जो आज जो सबसे बड़ी समस्या है जो केमिकल का जो आप अन्न खाते हैं, वो अगर आप ऑर्गेनिक जिसको हम लोग बोलते हैं, आइए जो हम लोग आइए कैसे हैं, ठीक है आइए स्थान जो हम लोग केमिकल के बजाय हम लोग अगर ऑर्गेनिक जिसको हमारा देसी खाद होता है उसका अगर उससे बना हुआ अगर अनाज है वो खाएंगे तो हम लोग कम से कम बीमार लोग पड़ेंगे। इसलिए हमारा वो कॉन्सेप्ट, और साथ साथ में जो आजकल जितने भी बच्चे हैं वो आधुनिक स्कूल में पढ़ते हैं, अपने धर्म का उनको ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए सामान्य सरलता से, सहजता से उनको कुछ श्लोक कंठ हो, तो ये भी एक योजना है। तो हमारे यहाँ पर संस्कृत पाठशाला भी चलती है, उसके माध्यम से भी हम उस कार्य को हम कर सकेंगे। तो मेरा तो इतना है कि सबके साथ में संगच्छद्धम संवदद्धम सन्नो मना से जाना था। हमारे यहाँ पर शास्त्र का वचन है, सबको साथ में चलना चाहिए, सबको साथ में बोलना चाहिए और सबके एक दूसरे के मन को समझना चाहिए। तो हम उसी के अनुसार यहाँ पर आए हुए हैं, तो हमारा तो यही कहना है। सोनू सर, नारायण सर का जो एक बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं कि घर घर गौ सेवा हो, एक पेड़ माँ के नाम हो, और संस्कृत टू सोल का जो कंसेप्ट सब लेके चल रहे हैं, इसमें सर आप भी मेरा सोचना है कि सोनू भाई को कुछ तो सुनने दीजिए, फिर उसके बाद कहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कहें तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो नारायण जी को मैं दशकों से जानता हूँ और बहुत ही इनका सम्मान कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में भी इनका बहुत अच्छा सम्मान है। और जब इतने अच्छे बड़े इतने महानुभाव बैठे हुए उनके बाद, उसके बाद में मैं इतना कुछ कहता अच्छा नहीं लगता, पर मैं यहाँ पर केवल इसलिए आया हूँ क्योंकि नारायण जी की जो एक नई यात्रा शुरू की है, हम आपको बस शुभकामना देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपके जो इरादे हैं वो सच्चे हैं, आप धर्म के लिए काम कर रहे हैं, आपने लेखन के लिए इतना अच्छा काम किया वो हमेशा, और अब आप हमारी संस्कृति के लिए और धर्म के लिए जो इस राह में आप आगे बढ़ें, हम बस आपके साथ में आपको शुभकामना देने के लिए आप। और सत्य तो ये है कि आज सोनू भाई के आने से जो मेरा आत्मबल बढ़ा है, ऊर्जा बढ़ी है। सत्य ये है, ये सितारे, ये इनके सामने कहने की बात, ये नक्षत्र हैं, और जब नक्षत्र जो है किसी जीव के साथ जुड़ता है तो वो भी जो है उसमें भी प्रकाश आ जाता है, इस भाव को समझते हैं। सत्य कहते हैं, एक सत्य को जाने वैज्ञानिक सत्य है, सूर्य उदय होता है,
रात्रि के समय चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो चंद्रमा जो है दीप्यमान हो जाता है, उसमें प्रकाश आ जाता है, उसका कोई प्रकाश नहीं होता। तो ये सितारे के रूप में है हमारा मिशन। दूसरे शब्दों में हमारे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, हम सब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ाने, क्योंकि वो सनातन की ही बात कर रहे हैं ना। आज मेरा अरे इनके वक्तव्य को सुनिए, ये इनके तो रग रग में सनातन भरा हुआ है। ये रग रग में सनातन से विरुद्ध कोई कह ले तो इनका पारा जो है पर शांत हो जाते हैं बेचारे। इनकी बहुत चर्चा हो जाती है। अर्थात सनातन का अनादर नहीं चाहते। हमारी संस्कृति है सनातन, मतलब आदि से अंत तक। तो महाराज जी जो है हिज होलीनेस महाराज जी के नेतृत्व में, इनके साथ में, इनके सानिध्य में, इनके कहना चाहिए कि प्रेरणा से, ठीक है। तो ये और हैं, जैसे उदित जी ने कहा नारायण जी मैं आपके साथ हूँ, सोनू जी ने कहा मैं आपके साथ हूँ। तो ये मिशन जो है जो हम लोगों का है, हमारे घर घर पहुँचे, लोग इसको अडॉप्ट करें, इसको समझें और अपने बच्चों को संस्कार दें। और जो आपने 3 प्रश्न भी करे थे कि मंत्र वाला, तो महाराज जी ने स्पष्ट किया कि उसके बारे में क्या है। घर घर गौशाला भी का हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि दक्षिणा और दान देना अलग बात है, पर दे के उसका पालन पोषण करना और उसका उत्पादन होना, उसका उत्पादन का जो है किसान को या पालने वाले के गौशाला को, गोस्वामी को उसका लाभ पहुँचे, साथ में जिसने आपको दान दिया उसको भी लाभ पहुँचे, वो कॉन्सेप्ट है। शी का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकेश जी, आचार्य लोकेश जी। हेल्थ और क्या कहते हैं इन्वायरमेंट, साथ में स्पिरिचुअलिटी का, तो वो भी मेरे रुचि का है। तो सारे जो तथ्य हैं और कथ्य हैं और जो विषय हैं मेरे रुचि के हैं। तो भक्ति काव्य के साथ साथ जो है मैंने कहा मुझे स्वीकार करना चाहिए। और सत्य बोलूं तो मैं एक सामाजिक प्राणी होने के साथ राष्ट्रप्रेमी हूँ। मेरे रक्त में 2 ही बात है, भगवान कृष्ण की आराधना, भक्ति और राष्ट्रभक्ति। तो ये अच्छा सा अवसर मिला और आप आकर के जो है अमेरिका से आए महाराज, अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से आए हैं। मैसेज क्या नारायण जी, यूँ तो मैं जो है 29 को आ रहा हूँ, पर इतना अच्छा शुद्ध भाव है, मैं कोशिश प्रयास करूँगा और बताऊँगा। और आ ही गए। जय हो महाराज, आपकी जय हो। तो हम वह कहने का मतलब है कि आपके माध्यम से ये कार्य, ये योजना और ये कॉन्सेप्ट और ये शुद्ध भाव लोगों तक जाए, बच्चों का संस्कार अच्छा हो, घर घर में जो है गौशाला की। हम फ्लैट में रहते हैं, गाय तो नहीं पाल सकते ना, पर गाय का दूध पीने की तो इच्छा रहती है, तो ऑर्गेनिक दूध मिल्क ढूंढते हैं, कहाँ से मिलेगा। तो जो ये योजना जिसका विस्तार थोड़ा बहुत आपको बताया है, क्योंकि आपकी मीडिया की भी एक लिमिट है, मैं एक एक योजना को बताऊंगा तो फिर तो आप प्रभु जो है हाथ जोड़ के थक के चले जाओगे। अच्छा, साथ ही साथ जीवन को आनंदमय बनाना है, खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए, जीवन का ये भी आनंद है। तो जो हम पर दायित्व तो आया है कि मैं अपने सत्संग में, क्योंकि आज थोड़ा सा लोग जो है एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हमको जो है स्वीकार करने लगे, बुलाने लगे, हमारी बातों को सुनते हैं, रस मिलता है, हमें भी आनंद मिलता है। दरअसल मैं अपने आनंद के लिए करता हूँ और इसमें किसी और को आनंद मिलता है, आप लोगों को आनंद मिलता है, तो मेरा अपना भाग्य, जीवन की सार्थकता समझता हूँ कि जीवन भगवान ने दिया, एक ही बार तो मिला है ना, पहले क्या था अगले क्या होगा पता नहीं, तो उसकी सार्थकता तो है। देखिए आप जैसे सितारे, जिनको हम सितारे मानते हैं, सत्य सितारे मानते हैं, अपने गायन के द्वारा घर घर में जो एक संगीत की और रस की घोल घोलते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके युवा से लेके सभी लोग उसका गायन करके रस लेते हैं ना, तो वो भी तो रस बरसा रहे हैं। साधु संत रस बरसाते हैं अपने वचन से, अपनी वाणी से, अपनी चेतना से और अपनी क्या कहते हैं आत्मा से, और आप जो रस बरसाते हैं अपने गायन से। तो सब कार्य तो हुआ। तो कहने का मतलब कि ये सपोर्ट करने आए हैं प्रभु जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत शक्ति मिल गई है। और महामंडलेश्वर जी, मुझे नहीं, हिज होलीनेस जी आए, गिरी जी महाराज, उनसे शक्ति मिल गई है। लोकेश जी इस कार्य के लिए, मेरा आचार्य लोकेश जी मेरा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत शक्ति है। तो आप लोगों के माध्यम से ये संदेश लोगों तक जाए और पहुँचे, मेरी यही इच्छा है। और इसके अलावा आप 2 प्रश्न और कोई पूछना चाह रहे थे, पूछ लीजिए। एक आखिरी सवाल, जो आप ट्रस्ट के बारे में बता रहे थे। ट्रस्ट ऐसा है कि निश्चित रूप से ट्रस्ट जो है, बिना ट्रस्ट के कोई काम, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। ट्रस्ट का क्या अर्थ है? विश्वास। तो आप हम पे विश्वास करेंगे तभी तो ट्रस्ट बनेगा।
ट्रस्ट का मतलब दो है, दो तरह का ट्रस्ट होता है। एक विश्वास का ट्रस्ट होता है, एक ट्रस्ट होता है जिसको सामान्य भाषा में ट्रस्ट करते हैं। तो दरअसल इसका नाम हम विश्वास कर देते हैं, ठीक है। तो वो विश्वास का जो ट्रस्ट है वो हम पर आप रखें कि इस काम को, और आप सब लोग प्रेरणा दें, आप लोग शुभकामना करें कि सब लोगों के साथ जुड़ करके इसमें 4-5 ट्रस्ट जुड़े हैं और आगे भी ट्रस्ट बनेंगे, और हर ट्रस्ट को हम अलग अलग कार्य दे देंगे और उनकी योजनाओं को, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से अकेले सारे देश के सारे स्टेट में नहीं जा सकता। हम लोगों का लक्ष्य है कि देश के अंदर हर स्टेट में, हर शहर में हम लोग टोलियाँ बनाएं, वहाँ पर जो अच्छे अच्छे वाचक जाएं, वक्ता जाएं, उनको कन्विंस करें और ये योजना को घर तक पहुँचावें। श्री लोकेश जी कुछ कहना चाहते हैं। इसमें आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि किस प्रकार से बच्चों के बीच में ये चीज़ें जाएंगी। तो हमने पूरे देश का एक डाटा तैयार किया है। पूरे देश में लगभग 300 शहरों में हम लोग इसी प्रकार के कार्यक्रमों को करके, और आप जैसी जो विभूतियाँ हैं उनके माध्यम से और आपकी अगुवाई में इस कार्य को बच्चों के बीच में लेके जाएंगे, बच्चों में रुचि पैदा करेंगे, और रुचि पैदा होगी तो हम इसको वैज्ञानिकता से जोड़ के लेके जाएंगे। क्योंकि आज बच्चे लॉजिक समझना चाहते हैं, उनको लॉजिकली अपने संस्कृति की बातों को समझाएंगे, बताएंगे, और 300 शहरों में उस तरह का आयोजन करेंगे जैसे बच्चे चाहते हैं। क्योंकि उनकी इच्छा के विरुद्ध करेंगे तो कुछ नहीं होगा, उनके इच्छा के अनुसार करेंगे तो होगा। तो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार इन कार्यक्रमों का आयोजन रहेगा। 300 शहरों में लगभग ये योजना जाने वाली है, जिसका पूरा प्रारूप तैयार हो गया। उसके बाद आपको ये पूरा प्रारूप बता दिया जाएगा और महाराज जी के मार्गदर्शन में ये कार्य चलता रहेगा। आप सभी जो विभूतियाँ हैं उनके मार्गदर्शन और कार्य की सहयोगिता के साथ ये कार्य चलता रहेगा। एक बात इसमें विशेष रूप है, जैसा कि श्री लोकेश जी, आचार्य लोकेश जी ने कहा, आज का बालक वैज्ञानिक है, उसको तर्क लगता है। अगर पापा ने कहा यहाँ नहीं जाओ तो वो बच्चा नहीं है कि जो पापा ने कहा तो नहीं जाएगा, बाबा होता पापा उधर क्यों नहीं जाएं। तो जितना हमारा कार्य है वो सब विज्ञान से जोड़ करके है। मतलब उसके पीछे विज्ञान क्या है, सनातन के जितने रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, तिथियां हैं, सब में एक विज्ञान है। उस विज्ञान को भी लोगों तक पहुंचाना है। जैसे आप सब लोग हैं, कोई ये प्रश्न कर लीजिए कि प्रभु जी इसका विज्ञान क्या है, तो हम अभी बताते हैं, स्पॉन्टेनियस आपको बताने का प्रयास करेंगे, इसके पीछे ये विज्ञान है। तो बच्चों को विज्ञान बताना है, तो उनकी जो लॉजिक है, उनकी जो तार्किक शक्ति है, उसमें ये बात आएगी कि हाँ पिताजी ने, माताजी ने, बड़े ने, गुरुजी ने जो बताया है उसके पीछे ये विज्ञान है, ये कारण है, देन दे विल अडॉप्ट। अदरवाइज आज का युग, आज का माहौल, वातावरण ऐसा नहीं कि कोई चीज़ कह दिया गया और बच्चे उसको कर लें। मैं सही कह रहा हूँ गलत, आप बताइए, हम लोग बताइए सही है गलत है? सही है। चलिए समर्थन आपका मिला। उदित जी कहाँ चले गए महाराज? हैं? उदित जी कहाँ चले गए? वॉशरूम गए थे, देख लीजिए आ जाते हैं जी। मैं अब तो मैं इतनी बात कहूँ कि सिर्फ सोनू निगम जी को सुनना चाहूँगा, थोड़ा और बोले महाराज। आप आपकी वाणी जो है मैं बस आप लोगों के लिए आइए महाराज, आइए 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 आइए। योगेश जी आ गए, योगी जी आ गए। हाँ एम्बे हाँ नहीं नहीं, आप प्रभु आप एम्बेसडर ऑफ होल्डिंग एंड प्रचार, ठीक है। श्री लोकेश, अरे योगेश लखानी जी, बहुत शुरू से, प्रारंभ से, जब से ये कार्य शुरू हुआ है, मतलब इनका जब ये छोटे से धन से कार्य शुरू किया था तब से हमारे अनुज रहे हैं, बहुत प्रेम करते हैं और जब भी कह देते हैं सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। भगवान इनको उन्नति और तरक्की दे, हमारे बीच आ चुके हैं। और एक दो प्रश्न और आप कर लें, हम चाहते हैं कि उदित जी भी आ जाएं, उनका भी सहयोग मिल जाए। कहाँ चले गए हैं, थोड़ा तो कहना चाहिए ना, बताइए। हमारी संस्कृति में जो एक परंपरा है अखाड़ों की, महर्षि जो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित की थी, उसी परंपरा के अंतर्गत महर्षि हमारे महामंडलेश्वर हैं। 1008 श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद गिरी जी। अभी आपके यही बॉम्बे में जो संन्यास आश्रम है, महर्षि उसी के अध्यक्ष है, उसको देखते हैं। और जो मंत्र का जो कॉन्सेप्ट हाँ बेटा सर, आपने तैयार किया है,
आज आदरणीय ऊपर श्री आ नारायण जाइए, जी जो ने गेट के पीछे ना प्रेस चल रही है, आप आ उस जाइए। कॉन्सेप्ट का जो पूरा विधान योजना फर्स्ट किस फ्लोर पे प्रकार जो से होगा सीढ़ी है ना, महाराष्ट्र ने हाँ, ये फर्स्ट सब फ्लोर कार्य की महाराष्ट्र सीढ़ी के जो लॉबी है ना, माध्यम से, क्योंकि लॉबी है ना, संस्कृत का उसके लिए लॉबी से जानना होते हैं। जरूरी है, नहीं, उसमें किस प्रकार मैं से भेजता हूँ व्यवस्था है मेरी बेटी वो को, सारी सोनू निगम चीज़ें। जी आए हैं, गुरुजी महाराज आपसे एक सवाल है, यहाँ इसको आप पे, घर घर हाँ, तक लोगों सुनिए, को कैसे ले जाएंगे? लॉबी की तरफ आ रहे हैं ना, बहुत जहाँ अच्छी ग्लास बात लगा आपने हुआ है, कही कि इसको घर घर तक कैसे ले हेलो, जाने का कार्य जहाँ करना ग्लास है। लगा वहीं आ रहे हैं ना, घर घर तक ले जाने के लिए हम जितने भी आज जहाँ शीशा प्रचालित लगा हुआ है, लॉबी है, वहीं पे आ रहे हैं सोशल ना। मीडिया के, डिजिटल मीडिया के और चैनल्स के माध्यम है, उन सब माध्यमों हाँ, का हम पहले वाले उपयोग में- करेंगे। अभी नहीं, लेटेस्ट पहले हम लोगों वाले की ऐप में डेवलप हो जो जाएगी, मेन गेट है एक ना, वेबसाइट वहाँ पे डेवलप हो आइए, जहाँ जाएगी, उसके आधार पर पूरा सिलेबस महाराष्ट्र तैयार कर रहे हैं, वो सिलेबस हमारी तैयार हो बेटी गई, जाएगा। आपको और लेके आती है। ऐसा ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी ठीक बात है उसके लिए प्रेरणा कैसे मिलेगी, संस्कृत कैसे सीखेंगे, उसकी रोचकता आदरणीय श्री नारायण जी उसके बारे में, बच्चों के बारे में जाए ना, जिज्ञासा इधर- पैदा करेंगे और उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। महाराष्ट्र उस पूरी योजना को कैसे क्रियान्वित होगी, उसकी रूपरेखा कैसे, उसका सर्टिफिकेशन होगा और कैसे बच्चे उससे जुड़ेंगे, उसकी सर सारी। सर आपसे आखिरी सवाल, जो ट्रस्ट के बारे में बता रहे थे, जी। उस संक्षेप में बताना चाहेंगे किस तरीके से आपने ये योजना बनाई है? एक सेकंड। हाँ सर,